राधे राधे दोस्तों। मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथ डॉक्टर आर.वी. गोस्वामी आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले आप सभी हमारे चिकित्सक बंधुओं को होली की और फाल्गुनी पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है। आप सबके जीवन में खुशियों के रंग इसी प्रकार से बिखरते रहे। आप स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, आपका परिवार सुखी रहे, समृद्ध रहे, परिवार में हमेशा शांति बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज हम पिछले वीडियो में दोस्तों हमने ह्यूमन एनाटॉमी के ऊपर जो कुछ वीडियोस हमने बनाए थे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथियों ने उनका अच्छी तरह से अवलोकन किया होगा, श्रवण किया होगा, क्योंकि दोस्तों मेरा मकसद एनाटॉमी के ऊपर डिस्कस करने का यही था कि हम जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिनों के ऊपर जो हमारी चर्चा होगी तो उस समय ये हमारे बड़े काम आने वाली है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ समझने में हमें आसानी होगी, रोग को पहचानने में और उसकी औषधियाँ तैयार करने में बड़ी आसानी होगी। जैसे आप बार बार आप रिपोर्ट भेज करके पूछते हैं कि इस रिपोर्ट को आप पढ़ करके बताइए, स्टडी करके बताइए कौन सी दवा देनी है। तो दोस्तों एनाटॉमी का सिर्फ इतना ही मेरा तात्पर्य था आप लोगों को उसके बारे में कुछ बताने का कि आप इनको अच्छी तरह से समझ लें। और आपने यदि एनाटॉमी को अच्छी तरह से समझ लिया तो फिर आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आपको अभी बस इतना ही करना है कि जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन है उसको थोड़ा सा और आपने समझना है। और इस वीडियो में हम आज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों के बारे में, उनके वर्गीकरण के बारे में और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। उसके पश्चात फिर हम एक एक करके 1 बाय 1 जो है मेडिसिनों के ऊपर वह जो है डिस्कस करेंगे। दोस्तों डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी ने माना कि जब मानव शरीर में रस और रक्त अशुद्ध हो जाते हैं तो शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है सेल्स, वो बीमार होने लगती है। फिर सेल से जुड़ा हुआ जो अंग है वो बीमार होने लगता है, उसके फंक्शन में जो है डिस्टरबेंस आ जाता है, इम्बैलेंस आ जाता है और इस प्रकार करके फिर पूरा शरीर जो है रोगग्रस्त हो जाता है। दोस्तों सेल स्वस्थ रहे इसके लिए मानव शरीर में 2 चैतन्य पदार्थ जिनको हम लिम्फ और ब्लड कहते हैं स्वस्थ रहने चाहिए, शुद्ध रहने चाहिए, तभी शरीर जो है स्वस्थ रह सकता है। इसलिए काउंट सीजर मैटी जी ने, डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी ने ये प्रिंसिपल अपनाया कि विशेषण ऑफ द ब्लड एंड लिम्फ इज द काज ऑफ डिजीज, यानी रस और रक्त की अशुद्धता ही रोग का मूल कारण है। यानी कि शरीर में किसी प्रकार का अस्थायी परिवर्तन को ही हम
रोग कहते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में डॉक्टर काउंट सीजर मैटिजी ने सबसे पहले S1 नामक दवा का निर्माण किया, रोगियों पर उसको आजमाया, आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त हुए। इसी प्रकार से फिर उन्होंने S2 बनाया, S3 बनाया। इसी प्रकार करते करते 38 मेडिसिन का उन्होंने निर्माण किया और इन 38 मेडिसिन में 114 प्लांट का उन्होंने प्रयोग किया, उनकी सर्च की, इन औषधियों में उनका समावेश किया एक विशेष पद्धति के द्वारा, कोवेशन के द्वारा। दोस्तों, इनमें जो है 32 औषधियाँ जो अंगों के ऊपर बनाई गई है, 5 इलेक्ट्रिसिटी हैं जो अंगों की ना हो करके अंगों के कार्य को बढ़ाती हैं, घटाती हैं। जैसे REBE, ये अगर कोई किसी अंग में स्थिरता आ जाती है तो वहाँ पर इन औषधियों का प्रयोग करके, इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाया जाता है। इसी प्रकार यदि किसी अंग के कार्य की क्षमता सामान्य से ज़्यादा बढ़ गई है तो वहाँ पर Y, E और G का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और कई बार ऐसा होता है कि बॉडी में कोई पार्ट जो है ज़्यादा काम कर रहा है, कोई कम कर रहा है। ऐसी स्थिति में पूरी बॉडी जो है इम्बैलेंस हो जाती है। उसके लिए जो है WE का निर्माण किया गया है। एक इसके अंदर जो है APP, एक्वा पैरला पैरली, जो कि स्किन वाटर के नाम से जानते हैं, इसका स्किन के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, डॉक्टर काउंट सीजर मैटिजी ने इन समस्त 38 औषधियों को 9 भागों में बांट दिया। पहला भाग उन्होंने स्पोरोफ्लोसो बनाया, जिसके अंदर 9 बेसिक मेडिसिन का उन्होंने निर्माण किया था। जो एक्स्ट्रा मेडिसिन इसके अंदर हैं, जैसे S4 है, S7, 8, 9, उनका निर्माण डॉक्टर काउंट सीजर मैटिजी के अनुयायियों ने किया। इसमें दोस्तों जो काउंट सीजर मैटिजी ने मेडिसिन ने बनाई थी, उसमें S1, S2, S3, S5, S6, S10, S11 और S12 और एक सलास। दूसरा जो भाग उन्होंने बनाया, दूसरे भाग में जो मेडिसिन डिवाइड की, वो कैंसरेसो में की। इसमें दोस्तों 10 औषधियाँ हैं। ये भी जो है डॉक्टर काउंट सीजर मैटिजी ने इनका निर्माण किया है। ये बेसिक मेडिसिन है। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C10, C13, C15, C17 और इसके बीच की जो मेडिसिन है दोस्तों, वो कंपाउंड मेडिसिन है। वो भी डॉक्टर काउंट सीजर मैटिजी के अनुयायियों ने उनका निर्माण किया है। अगली है दोस्तों लिम्फेटिको। इसके अंदर केवल एक ही सिंगल रेमेडीज है, L1। L2 जो है वो कंपाउंड है। चौथा जो है एंजियोटोको, A ग्रुप की मेडिसिन है। तीनों बेसिक मेडिसिन है, A1, A2, A3। इनके फंक्शन की, इनके कार्य अक्षमता की बात जो हम आगे डिटेल में करेंगे। अगला जो है फेब्रिफुगो लिया गया है। उसमें भी 2 मेडिसिन है, F1, F2, दोनों बेसिक मेडिसिन है। तीसरा वर्मीफुगो, इसमें भी 2 मेडिसिन है, वर1, वर2। और अगला जो ग्रुप है वो विनेरियो का है। उसमें भी एक बेसिक मेडिसिन है, विनेरियो 1। अगला जो पार्ट है वो पेटोराल का है। उसमें 4 मेडिसिन है दोस्तों, P1, P2, P3, P4। और आखिरी जो उन्होंने ग्रुप बनाया है वो है इलेक्ट्रिसिटीज का, यानी कि REBE,
GEYE और WE, और एक जो है APP। दोस्तों, ये औषधियाँ अगर शुद्ध रूप से बनाई गई हैं, कोबेशन मेथड से निर्माण किया गया है, इसमें किसी और अन्य पौधों का समावेश नहीं किया गया है, तो ये औषधियाँ किसी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं दिखाती हैं। चाहे आप पूरी बोतल को आप पी लीजिए, क्योंकि दोस्तों इन औषधि के रूप में जो है एंजाइम प्राप्त किए जाते हैं, और एंजाइम कभी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, कभी भी जो है विघटनकारी कार्य जो एंजाइम नहीं करते हैं। इसलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी औषधियों का प्रभाव, साइड इफेक्ट किसी प्रकार का भी शरीर पे नहीं पड़ता है। दोस्तों, कुछ इनमें जो है विषाक्त पौधे भी हैं, जैसे नक्सवोमिका है, एकोनिटम नेपालस है, रस्ट्रोक्स कोनेंड्रोन है, कोनियम मैकालेटम है, एग्रिकस मस्केरियस है, और कैनविस स्टाइवा है। इस तरह के पौधे कुछ विषाक्त हैं। दोस्तों, एक सीधी सी भाषा में मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे सांप में विष होता है, अगर किसी को काट ले तो व्यक्ति मर जाता है, उसमें उसके प्राण खत्म हो चले जाते हैं। इसी प्रकार अगर कोई बिच्छू है, स्कॉर्पियो, वो किसी को काट ले तो बड़ी वेदना होती है, बड़ी पीड़ा होती है, उसमें भी मृत्यु तक हो सकती है। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि सांप को लोग खा जाते हैं, बिच्छू को भी खा जाते हैं, लेकिन उनका जो विषैला पार्ट होता है उसको निकाल करके। इसी प्रकार से जो है इन विषैले पदार्थों का जो ज़्यादा विषैला भाग होता है उसको निकाल करके बाकी का जो है कोबेशन मेथड से जो है उन पौधों से एंजाइम प्राप्त किए जाते हैं। और एंजाइम दोस्तों कभी भी विषैले नहीं होते। अगर ये कोई विषैले होते तो मार्केट में, संसार में इतनी सब्जियां हैं, इतने साग हैं, इतने फल हैं, इतने फ्रूट हैं, तो खाते खाते मरी जाते सब लोग, क्योंकि सब में एंजाइम है और एंजाइम कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। इसीलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो मेडिसिन है वो किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं करती है। कोई ये कहे कि मैं आरी पीने से, क्योंकि काफ़ी लोगों के जो हैं कमेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब इसमें आरी देंगे तो बीपी हाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई बीपी हाई इसमें? यदि आप सपोज कीजिए आप लीवर के लिए मेडिसिन दे रहे हैं या किडनी के लिए आप मेडिसिन दे रहे हैं, तो उसके साथ में आप आरी यूज कीजिए, आपको बीपी हाई नहीं होगा। हाँ, ये बात अलग है अगर आपने A1 के साथ में, जो ए ग्रुप के साथ में जो आपने इसको मिला दिया और हार्ट के लिए आप मेडिसिन दे रहे हैं, वहाँ पर आपने इसको पॉजिटिव कर दिया, तो फिर तो जो है स्ट्रॉन्ग इसकी मात्रा अगर दे दी, बना दिया, तो इसको वहाँ पर नुकसान करेगा ये। बाकी दोस्तों और कहीं भी नुकसान करने वाला नहीं है। जिस भी अंग के साथ में आरी को लगाओगे ये उसके कार्य की अक्षमता को बढ़ा देती है, जैसे मैंने आपको बताया है अभी, और इसके सिवा कुछ नहीं करने वाला ये। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों से प्राप्त जो हम कोबेशन के द्वारा ये इसेंस प्राप्त करते हैं, एक रूप से ये एंजाइम ही है, और ये शरीर में जो है न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करते हैं और रस और रक्त को शुद्ध रखने में सहायता करते हैं, आरोग्यता प्रदान करते हैं शरीर को। दोस्तों, एंजाइम कभी भी जो है विघटन कार्य नहीं करते हैं, कभी भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन नुकसान नहीं करती हैं। एंजाइम का निर्माण जो है दोस्तों हमारी बॉडी में जो सबसे छोटी इकाई सेल, उसके द्वारा निर्माण होता है, और जब किसी कारणवश सेल्स निर्माण करने में असमर्थ हो जाती है, अक्षम हो जाती है,
तो दोस्तों फिर बाहर से इन्हें इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों के माध्यम से एंजाइम की पूर्ति की जाती है, जिससे वो सेल पुष्ट हो जाती है और अपना कार्य जो है सामान्य गति से करने लग जाती है, और फिर इस प्रकार धीरे धीरे जो है वो शरीर को जो है निरोग कर देती हैं। दोस्तों हम भोजन, पानी, हवा शरीर के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो कि तो शरीर में ग्राह्य नहीं है, शरीर को ऐसे स्वीकार नहीं करता है। इनका जो है शरीर के उपयोगी बनाने के लिए एंजाइम्स कार्य करते हैं, और दोस्तों एंजाइम्स तभी कार्य करेंगे जब उनकी शरीर को आवश्यकता होगी। इसीलिए मैं फिर आपको कह रहा हूं कि एक स्वस्थ आदमी यदि एक बोतल भी किसी की आहार की पी ले, किसी की भी मेडिसिन की पी ले, उसे कुछ नहीं होने वाला है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि वहां पर उनको जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों ये जो एंजाइम हैं, यही हमारी शरीर की जो शारीरिक क्रियाएं हैं, फिजिकल एक्टिविटी हैं, सभी यही पूरे करते हैं। हंसना, बोला, खाना, पीना, उठना, सोना, पढ़ना, लिखना, रोना धोना, सब कुछ जो है यही जो है एंजाइम जो है पूरे करवाते हैं हमारे शरीर के द्वारा, क्योंकि यही जो है कोशिका को पुष्ट करते हैं, टिश्यू को पुष्ट करते हैं, फिर अंग पुष्ट होता है, फिर उसका सिस्टम पुष्ट होता है, उसके बाद फिर दूसरा सिस्टम। इस तरह से एक तालमेल जो शरीर का बनाए रखने में ये बहुत मदद करती है, और जिससे शरीर निरोग रहता है। तो दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करना, और इन चीज़ों को आप ध्यान से सुनना, एक बार समझ में ना आए दोबारा फिर इसको रिपीट करके सुनना। दोस्तों ये वीडियो जो इतनी मेहनत करके बनाई जाती है आप लोगों के लिए ही है, और यदि आपको समझ पाए तो मैं समझूंगा कि मेरी जो मेहनत है वो सफल हो गई। बाकी दोस्तों आप समझदार हैं। इसी के साथ में राधे राधे दोस्तों।